प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग डेली आधुनिक भारत के इतिहास के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और आज के प्रश्न भी आपके बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही बेहतरीन लेवल है और आप लोगों को बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिलेंगी, साथ ही पुरानी चीज़ों का रिविज़न होगा। तो चलिए बच्चा लोग शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। और आज आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन है जो कि आपका सत्य है। पहला है, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में जाति प्रथा को बढ़ावा दिया। क्या भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का विकास जाति प्रथा को बढ़ावा देता है। दूसरा, गांधी जी ने छुआछूत के खात्मे के लिए आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था। क्या आत्मसम्मान आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया आंदोलन है। और आपका तीसरा ऑप्शन है कि दोनों बातें सही हैं और चौथा है कि कोई भी सही नहीं है। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। फटाफट कमेंट कीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल भी समस्या नहीं होगा, बिकॉज ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। ये तो बहुत आसानी से आप लोग बता सकते हैं कि इसमें लिखी हुई कोई भी बात सही नहीं है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने जाति प्रथा को बढ़ावा नहीं दिया बल्कि जाति प्रथा को कमज़ोर किया है, छुआछूत को कमज़ोर किया है, इसको खात्मे के लिए काम किया है। और गांधी जी ने छुआछूत के खात्मे के लिए आत्मसम्मान आंदोलन नहीं चलाया है, बल्कि आत्मसम्मान आंदोलन आप लोग पढ़ चुके हैं कि ये ब्राह्मणों द्वारा जो लादी गई जो है निर्योग्यता थी समाज के ऊपर, इसके खिलाफ गैर ब्राह्मणों ने 1920 ईस्वी में दक्षिण में आंदोलन चलाया था। ये गांधी जी के द्वारा चलाया हुआ आंदोलन नहीं है, इसलिए दोनों बातें आपकी सही नहीं हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसके द्वारा की गई। आपको बताने बच्चा लोग, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसके द्वारा की गई है। पहला है ज्योतिबा फूले, दूसरा है महादेव गोविंद रानडे, तीसरा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और चौथा है नारायण गुरु। फटाफट उत्तर देंगे बच्चा लोग। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया है। और उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रश्न पता होगा, बिकॉज काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आप सभी को इनके बारे में पता होना चाहिए कि वो कौन से महान व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना की है। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, ये कौन है। आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, भीमराव अंबेडकर, जो खुद एक अनुसूचित जाति के थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन जातिगत जो अत्याचार हैं इनका विरोध करने के लिए, इसके संघर्ष के लिए इन्होंने लगा दिया। इन्होंने ही बनाया था अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ। याद रखिए बच्चा लोग, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, श्री नारायण गुरु ने जाति प्रथा के खिलाफ जीवन भर अपना संघर्ष भारत के किस क्षेत्र में चलाया था। आपको क्षेत्र बताना है कि जो श्री नारायण गुरु हैं इन्होंने जाति प्रथा के खिलाफ जीवन भर संघर्ष किया और ये किस क्षेत्र में ये संघर्ष कर रहे हैं। पहला है केरल, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है पश्चिम बंगाल और चौथा है गुजरात। फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और आप लोगों को इसके बारे में पता होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। नारायण गुरु के बारे में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। ये काम कर रहे हैं केरल में काम करने वाले हैं और इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध स्टेटमेंट याद रखिएगा कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर होना चाहिए। ये प्रसिद्ध नारा किसने दिया है, गुरु नारायण जी ने दिया है। यही कहते हैं कि मानव जो है उसका सिर्फ और सिर्फ एक जाति हो, एक धर्म हो और एक ईश्वर हो तो संघर्ष और समस्याएं नहीं होंगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, स्टेटमेंट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में सर्वप्रथम किसने निचली जातियों की लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे। बताएंगे बच्चा लोग कि भारत में जो निम्न जाति के लोग हैं उनकी लड़कियों के लिए स्कूल खोलने का सबसे पहले काम किसने किया है। पहले हैं आपके भीमराव अंबेडकर, दूसरे हैं ज्योतिबा फूले, तीसरा है महात्मा गांधी और चौथा है एनी बेसेंट। अब फटाफट बताएंगे बच्चा लोग कौन महान व्यक्तित्व है जिन्होंने निम्न जाति की लड़कियों के लिए पहली बार स्कूल खोलने का काम किया है। बहुत ही बेहतरीन है। ये तो खुद एक ब्राह्मण परिवार से हैं, लेकिन सोच देखिए कि इनका कितना महान है, जो ये जाति प्रथा के खिलाफ जीवन भर संघर्ष की और इन्होंने निम्न जातियों की लड़कियों के लिए सबसे पहले स्कूल खोला है। निश्चित तौर पे
हर व्यक्ति की सोच खराब नहीं होती है। ये खुद एक उच्च जाति के हैं, ब्राह्मण हैं, लेकिन इन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोला, और वो भी कौन सी लड़कियों के लिए, जो निम्न जाति की थी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा है बच्चा लोग, आप लोगों का प्रयास भी बहुत ही बेहतरीन है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। बेहद आसान प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा कि कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। पहला है शारदा एक्ट, क्या ये 1930 में आया था? दूसरा है सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम, क्या ये 1929 में आया था? तीसरा है हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम, क्या ये 1806 में आया है? और चौथा है विवाह की आयु संबंधी अधिनियम, क्या ये 1892 में आया है? तो फटाफट बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा, इसमें कोई समस्या है ही नहीं। काफ़ी फेमस ये आपके साल हैं जो एग्ज़ाम में बार बार आते हैं। आप सभी को पता है कि हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम ये आपका क्या है, री मैरिज विडो एक्ट जो है ये 1856 की घटना है। हिंदू पुनर्विवाह या हिंदू विधवा बिना विवाह की बात करें, ये कब की घटना है? 1856 की घटना है। ये 1806 की घटना नहीं है, बल्कि 1856 की घटना है। लॉर्ड कैनिंग के या वायसराय कैनिंग के टाइम पीरियड में ये काम हुआ था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, राजा राम मोहन राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सही है? आपको बताना है यहाँ पे लिखी हुई कौन सी बात है जो राजा राम मोहन राय के बारे में सही है। पहला है वे अंतर जातीय तथा अंतर नस्लीय विवाह के विरोध में थे, क्या वो विरोध कर रहे थे अंतर जातीय और अंतर नस्लीय विवाह का? दूसरा, उन्होंने तर्क और वेदों तथा उपनिषदों के आधार पर एक नया धार्मिक समाज स्थापित किया। तीसरा है केवल 2 सही है, और चौथा है कि कोई सही नहीं है, मतलब दोनों सही है। अब बताएंगे भी चलो कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा राजा राम मोहन राय के बारे में। निश्चित ही आप लोगों को कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। आप लोगों ने 2 दिन पिछले क्लास जो किए हैं उससे भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए हैं। एक महान व्यक्तित्व है, एक महान सोच है, एक महान काम करने वाले इंसान है, तो निश्चित ही विरोध नहीं करेंगे अच्छी चीज़ों का। अंतर जातीय अंतर नस्लीय विवाह को बढ़ावा देंगे, विरोध नहीं करेंगे, तो ये तो सही नहीं है। दूसरा बिल्कुल सही है कि तर्क आधारित हो, वेदों की अच्छी चीज़ों पर आधारित हो, उपनिषदों पर आधारित एक नया समाज स्थापित किया जिसे ब्रह्म समाज कहा गया। निश्चित दूसरा बिल्कुल सही है, पहला सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, आर्य समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है जो कि सही नहीं है? इसमें से कौन सी बात है जो आर्य समाज के बारे में सही नहीं है, आपको वो बताना है। आपका पहला स्टेटमेंट है, यह वेदों की अमोघता में विश्वास करता था और इन्हें सभी ज्ञान का स्रोत और एकमात्र सत्य मानता था। दूसरा, इसने हिंदुओं के आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन में ब्राह्मणी प्रभुत्व को स्वीकार किया। तीसरा, इसमें ईसाई और इस्लाम धर्म में परिवर्तित हिंदुओं को हिंदू धर्म में पुनः परिवर्तित करने हेतु शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की। और चौथा है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो गलत हो, यानी कि सभी सही हैं। अब बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि सत्य नहीं है। फटाफट कमेंट करेंगे और उम्मीद है कि आप सभी लोग इसको बता सकते हैं, बिकॉज ये बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि क्या है जो कि आपका सत्य नहीं है। तो निश्चित ही इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए आप लोगों को कि दूसरा सही नहीं है, जो कि हिंदुओं के आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन में ब्राह्मणत्व की जो ब्राह्मणी प्रभुत्व है इसको स्वीकार नहीं किया, बल्कि अस्वीकार कर दिया इन्होंने। उस समय तक इतना ज़्यादा वर्चस्व हो गया था इस वर्ग का समाज पे कि ये वर्ग जो चाहता था वो करवाता था। समाज में इन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारे आडंबर, बहुत सारी कुरीतियाँ, बहुत सारी चीज़ें आ गई थी और इसी वजह से इनके प्रभुत्व को स्वीकार नहीं किया है। देखिए, ब्राह्म समाजियों ने भी नहीं किया, आर्य समाजियों ने भी नहीं किया। जितने भी आपके महान व्यक्तित्व हैं उन्होंने इस बात का खंडन किया है कि प्रत्येक व्यक्ति धरती पर अपने आप में महत्वपूर्ण है और सबको अपने हिसाब से जीने का, अपने हिसाब से आगे बढ़ने का अधिकार है। तो ये दूसरा सही नहीं है, पहला बिल्कुल सही है। इन्होंने वेदों को अमोघ माना है और यही तो कहते हैं कि वेदों की ओर लौटो। और तीसरा भी सही है कि ये शुद्धि आंदोलन चलाते हैं। जो लोग दूसरे धर्म में चले गए थे, इस्लाम बन गए थे, ईसाई बन गए थे, उनको वापस हिंदू धर्म में लाने का प्रयास इसी ने किया है। तो निश्चित बच्चा लोग दूसरा सही नहीं है, पहला तीसरा बिल्कुल सही है। अब आपके सामने है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि सही सुमेलित है? कौन सा है जो सही सुमेलित है, आपको ये बताना है। पहला है अखिल भारतीय महिला संघ, क्या ये रामाबाई रानाडे ने चलाया था? दूसरा है लेडीज़ सोशल क्लब, क्या ये मार्गरेट कंजस आर्य का है? और तीसरा है आर्य महिला समाज या महिला समाज, क्या ये पंडित रमाबाई सरस्वती का है? और चौथा है कि सभी सम्मिलित हैं। इसमें आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, हो सकता है आपके लिए नया तथ्य हो, लेकिन याद रखिएगा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आपका जो सुमेलित है वो केवल और केवल आपका तीसरा सुमेलित है, महिला समाज, या इसके सामने आर्य महिला समाज हो जाए तब भी ठीक है। आर्य महिला समाज पंडित रमाबाई सरस्वती ने इसको चलाया है। पहला सही नहीं है, क्योंकि अखिल भारतीय महिला संघ जो है ये आपके रमाबाई रानाडे का नहीं है, बल्कि इससे जुड़ी हैं मार्गरेट कंजस आर्य। और इसी अखिल भारतीय महिला संघ के प्रयासों से ही बहुत सारे आपके यहाँ नियम कानून बनाए गए। जैसे आप देखेंगे जो है शारदा एक्ट जो है इन्हीं की देन है। हिंदू विवाह और तलाक अधिनियम, दहेज निरोध, इस तरह के जो काम है इसी संगठन के मेहनत का परिणाम था। और लेडीज सोशल क्लब जो है ये रामाबाई रानाडे का है। याद रखिएगा ये दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज हैं, इसीलिए आपका ये सही नहीं है, केवल और केवल आपका तीसरा सही है। चलिए बच्चा लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। सिंह सभा आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है? सिंह सभा के बारे में कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है, आपको ये बताना है। पहला है इसका उद्देश्य सिखों के लिए आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा सुलभ बनाना था। दूसरा, इसने ईसाई मिशनरियों के साथ साथ ब्रह्म समाज तथा आर्य समाज में धर्मांतरण गतिविधियों का विरोध किया। और तीसरा, अकाली आंदोलन जो सिंह सभा आंदोलन की एक शाखा थी का उद्देश्य सिख गुरुद्वारों को ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण से मुक्त कराना था। और चौथा है कि इनमें से कोई नहीं। अब बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सही नहीं है। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद है ये आपके लिए नया भी होगा। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं है, आप इसको याद कर लीजिएगा। आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है ये सही नहीं है, क्योंकि अकाली आंदोलन जो एक सिंह सभा आंदोलन की एक शाखा थी या नाम से जानी गई, इसका उद्देश्य गुरुद्वारों को भ्रष्ट, करप्ट और जो विलासी महंत थे इनके नियंत्रण से मुक्त करना था। क्योंकि वो भ्रष्ट थे, उदासी महंत थे, इन्हीं के नियंत्रण से गुरुद्वारे को मुक्त कराना था। ब्रिटिश सरकार नहीं थे, बल्कि भ्रष्ट, करप्ट, उदासी महंतों से मुक्त कराना था, इसलिए ये सही नहीं है। पहला बिल्कुल सही है, इनका उद्देश्य सिखों के लिए आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा सुलभ बनाना था। इसने ईसाई मिशनरियों के साथ साथ ब्रह्म समाज तथा आर्य समाज में धर्मांतरण की गतिविधियों का विरोध भी किया है, बिल्कुल सही है। केवल और केवल तीसरा सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है जो सही नहीं है? पहला, सर सैयद अहमद खान ने भारत में बहावी आंदोलन की विचारधारा को लोकप्रिय बनाया था। दूसरा, बहावी आंदोलन एक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था जिसने सभी गैर इस्लामी परंपराओं को खत्म कर इस्लाम को शुद्ध करने की कोशिश की। इस्लाम को शुद्ध करने की कोशिश की, यहाँ होगा इस्लाम को शुद्ध करने की कोशिश की। और तीसरा है 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को फैलाने में बहावियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और चौथा है कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऐसा कोई नहीं है जो सही ना हो और सभी सही हैं। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सत्य नहीं है। बेहद इम्पॉर्टेंट है और उम्मीद है कि आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए एग्ज़ाम में जो है काफ़ी हेल्पफुल होगा। और साथ ही ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में बार बार पूछी भी जाती हैं, तो निश्चित ही याद रखिएगा। आपका पहला सही नहीं है, क्योंकि सैयद अहमद इससे जुड़े हुए नहीं है। भारत में बहावी आंदोलन का जो विचार है ये लोकप्रिय जो बनाया है वो किसने बनाया है? सैयद अहमद खान ने बनाया है। सैयद अहमद खान ने बनाया है। और ये क्या, सॉरी सैयद अहमद खान नहीं है, सैयद अहमद बरेलवी, मैं बार बार भूल जा रही हूँ आपको, कौन है? बरेलवी हैं, जिन्होंने इसको क्या किया है? फेमस बनाया है। और इसका मेन काम क्या है? तो ये चाहते हैं कि जो इस्लाम है
उसका पूरी तरह से जो मतलब शुद्धिकरण हो, जो इस्लाम है वो स्थापित हो, उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली ना हो। तो ये कौन कर रहे हैं? सैयद अहमद बरेलवी कर रहे हैं बच्चा लोग। इसलिए पहला सही नहीं है, दूसरा और तीसरा बिल्कुल ही सही है। इसमें कोई समस्या आप लोगों को नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। दूसरा तीसरा बिल्कुल सही है। वहाबी आंदोलन एक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था जिसने सभी गैर इस्लामी परंपराओं को ख़त्म कर इस्लाम को शुद्ध करने की कोशिश की, यानी कि इस्लाम को बचाने का प्रयास किया। और 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को फैलाने में भी इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये चीज़ भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, धर्म सभा के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही नहीं है? धर्म सभा के बारे में क्या है जो कि सत्य नहीं है? पहला, इसका गठन ब्रह्म समाज के सिद्धांत का विरोध करने के उद्देश्य से किया गया था। दूसरा, इसने सामाजिक धार्मिक मामलों में यथास्थिति के संरक्षण हेतु प्रतिबद्धता दिखाई और सती प्रथा के उन्मूलन का विरोध किया। तीसरा, इसने लड़कियों के लिए पश्चिमी शिक्षा के प्रचार का पक्ष लिया। और चौथा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अब आपको बताने बच्चा लोग कौन सा है जो कि सत्य नहीं है। निश्चित ही काफ़ी शानदार प्रश्न है ये कि धर्म सभा जो है ये कैसा आंदोलन है। तो याद रखिएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 4 है, इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो सही ना हो, यानी कि सभी सही हैं। और ये भी अपने आप में बेहतरीन प्रश्न है। धर्म सभा की स्थापना किसने की है? बहुत बार एग्जाम में आता है, राधा कांत देव। याद रखिएगा बच्चा लोग, राधा कांत देव ने ये शुरू किया था 1830 में। और इसका गठन क्यों किया गया है? ये देखिए, थोड़ी रूढ़िवादी विचारधारा के हैं, ब्रह्म समाज के सिद्धांतों का विरोध कर रहे हैं ये। साथ ही सामाजिक धार्मिक मामलों में जो यथास्थिति है उसको ये संरक्षण देना चाहते हैं और सती प्रथा चाहते हैं कि वो ना उन्मूलन हो, बना रहे। लेकिन लड़कियों के पश्चिमी शिक्षा के विचार के पक्षधर हैं, ये अच्छी बात है। तो ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो सही ना हो। नेक्स्ट देखिए, भारतीय सामाजिक सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा कथन है जो कि सही है? अगर प्रश्न आपको हार्ड लगे तो परेशान ना होइएगा, ये सारे आपके इतिहास के प्रश्न हैं जो आपके समाज को, आपके इतिहास को आपको बता रहे हैं। इनको जानना आपके लिए अति आवश्यक है और इस तरह के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में बहुत बनते हैं। तो आपको बताना है भारतीय सामाजिक सम्मेलन के संदर्भ में क्या है जो कि सही है। पहला है, यह उसी व्यक्ति द्वारा स्थापित किया गया था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक संस्थापक सदस्य भी था। दूसरा कह रहा है, इसने अंतरजातीय विवाह की वकालत की तथा बहु विवाह का विरोध किया। तीसरा, इसने बाल विवाह के खिलाफ प्रतिज्ञा हेतु लोगों को प्रेरित करने के लिए प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया। आपको बताना है कि भारतीय सामाजिक सम्मेलन के बारे में कौन सा कथन है जो कि आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा बच्चा लोग, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसको इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं और ये शुरू किया था MG रानाडे ने और ये 1887 में मद्रास में शुरू किया गया था। और याद रखिएगा, ये जो बातें की जा रही हैं इसके बारे में, ये सभी बातें बिल्कुल सही हैं। यह उसी व्यक्ति द्वारा स्थापित किया गया है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में है और साथ ही अंतरजातीय विवाह की वकालत की है और बहुविवाह का विरोध किया है। इसने बाल विवाह के खिलाफ प्रतिज्ञा हेतु लोगों को प्रेरित भी किया है, यानी कि अच्छी चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पे बहुत ही बेहतरीन काम है। ये सभी बातें बिल्कुल सही हैं, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट देखिए, राजा राम मोहन राय जी के बारे में क्वेश्चन है और आपके लिए क्वेश्चन बताना आसान होगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? आपको बताना इसमें से कौन सी बात है जो राजा राम मोहन राय के बारे में या उस समय के सामाजिक आंदोलनों के बारे में सत्य नहीं है। पहला है, राजा राम मोहन राय वेदों के अद्वैतवाद और ईसाई धर्म के एकेश्वरवाद की वकालत करते थे। क्या ये बात सही है? दूसरा, 19वीं सदी में भारत में हुई सुधारवादी आंदोलन ने भारतीय परंपराओं को पूरी तरह नकार दिया। क्या ये बात सही है कि जो 19वीं सदी में भारत में हुई सुधारवादी आंदोलन है ये भारतीय परंपरा को पूरी तरह नकार रहा है? तीसरा, भारत में औपनिवेशिक संस्कृति और विचारधारा के प्रहार की जवाबी कार्रवाई के रूप में भारतीय भाषाओं के विकास और शिक्षा की वैकल्पिक प्रणाली के निर्माण के प्रयास किए गए। और चौथा है कि ऐसा कोई नहीं है जो कि सही ना हो, यानी कि सभी सही हैं। अब बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सत्य नहीं है। तो याद रखिएगा, आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है ये आपका क्या है, ये सही नहीं है।
ये आपका सत्य नहीं है। सत्य क्यों नहीं है? क्योंकि जो सुधारवादी आंदोलन है ये भारतीय परंपराओं को पूरी तरह नकार नहीं रहे हैं। वस्तुतः ये सुधारवादियों का उद्देश्य है कि आधुनिकीकरण होना चाहिए। सुधारवादी आंदोलन का उद्देश्य क्या है कि भारत की जो परंपरा है ये बनी रहे, लेकिन उसका आधुनिकीकरण कर दिया जाए, मतलब नकार नहीं रहे, उसको आधुनिक करने की बात कर रहे हैं। इसलिए दूसरा सही नहीं है। और आपका तीसरा तो बिल्कुल नहीं सही है कि भारतीय औपनिवेशिक संस्कृति और विचारधारा के प्रहार की जवाबी कार्रवाई के रूप में भारतीय भाषाओं के विकास और शिक्षा की वैकल्पिक प्रणाली के निर्माण का प्रयास किया। और आप राजा राम मोहन राय के बारे में तो जानते ही हैं कि ये बातें बिल्कुल ही सही हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, आर्य समाज के बारे में आपको बताना है कि क्या है जो कि सत्य है। पहला ऑप्शन है, इसका प्रभाव मुख्यतया पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर था। दूसरा, इसके अंतर्गत मुख्यतया व्यापारिक जातियां शामिल थीं। तीसरा, यह शुद्धि आंदोलन से संबंधित था। और चौथा है कि उपयुक्त सभी बातें सही हैं। बताएंगे बच्चा लोग आर्य समाज के बारे में क्या है जो कि आपका सही हो जाएगा। तो निश्चित ही कल की क्लास में भी देखा था आपने, जो है इस तरह के जो समाज हैं उनकी स्थापना भले दक्षिण में हुई हो, लेकिन काम वो किधर कर रहे हैं, उत्तर भारत में ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर आडंबर हमारे ही समाज में है, मैदानी बेल्ट में था। तो निश्चित बच्चा लोग आपका सभी बात बिल्कुल सही है। इसका प्रभुत्व पंजाब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था और इसने मुख्यतः व्यापारिक जातियों को ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि ये जातियां ज़्यादा एक्टिव होती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं, इधर उधर आना जाना करती हैं, जागरूकता होती है। और शुद्धि आंदोलन तो इन्होंने चलाया था। तो निश्चित ही सभी बातें बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट देखिए, 19वीं और 20वीं सदी में सामाजिक सुधार आंदोलनों के संदर्भ में कौन सी बात है जो कि आपकी सही है। पहला है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हुआ था। दूसरा कह रहा है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 1829 में पारित किया गया। तीसरा है, केवल पहला सही है। और चौथा है कि दोनों सही है। आप बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सत्य हो जाएगा। तो फटाफट कमेंट कीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से बता सकते हैं और आप लोगों को ये सॉल्व करने में कोई समस्या होना ही नहीं चाहिए। तो आप सभी को ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है ये सही नहीं है। क्यों सत्य नहीं है? क्योंकि कह रहा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 1929 में पारित हुआ। ऐसा नहीं है, इसके पहले भी तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 1971 1991 में लाया गया था। तो ये पहली बार नहीं है, बल्कि ये बाद की बात है, जो शारदा एक्ट के नाम से जाना गया, जिसमें 18 वर्ष लड़कों का आयु और 14 वर्ष लड़कियों की आयु की बात की गई। लेकिन ये अधिनियम आपका जो पारित हुआ है ये बाल विवाह के प्रतिषेध के लिए ये पहला नहीं है, बल्कि ये बाद के टाइम पीरियड में लाया गया है। इसके पहले भी इस तरह के जो बाल विवाह अधिनियम है, इस तरह के अधिनियम क्या है, लाए गए हैं। और दूसरी बात है, ये बाल विवाह वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि बाल विवाह आपको पता है कि जो 8 वर्ष से या 14 वर्ष से कम के बच्चे होते हैं उनको बाल में रखेंगे। तो ये बाल विवाह का नहीं है, बल्कि ये देख रहे हैं एडल्ट विवाह के लिए है, यानी कि 14 से 18 की बात कर रहे हैं। और बाल विवाह और कम उम्र की होती है, तो ये बाल विवाह के लिए नहीं लाया गया है। ये भी आप देख लीजिए। इसमें शादी की जो आयु है वो निर्धारित करने के लिए लाया गया, जिसमें 14 और 18 किया गया है। तो ये बाल विवाह से नहीं है, बल्कि एडल्टों की उम्र कितनी होनी चाहिए, शादी का सही उम्र क्या होना चाहिए, इसके लिए लाया गया है। बाल विवाह को रोकने के लिए 1871 और 1891 में अधिनियम बनाए गए थे। तो इसलिए आपका दूसरा सही नहीं है, क्योंकि ये बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम नहीं है, बल्कि एडल्ट का विवाह कितनी उम्र में होना चाहिए ये है। नेक्स्ट देखिए, आत्मसम्मान आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन है जो कि सही है। आत्मसम्मान आंदोलन के बारे में क्या है जो सत्य है, आपको ये बताना है। पहला है, इसकी स्थापना E.V. रामास्वामी द्वारा तमिलनाडु में ब्राह्मणवाद के विरुद्ध की गई। दूसरा है, इसका उद्देश्य एक ऐसे समाज की स्थापना करना था जहां पिछड़े वर्गों को समान अधिकार प्राप्त हो। तीसरा, इसने ब्राह्मण पुजारी के बिना संपन्न कराए जाने वाले अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दिया। और चौथा है कि उपयुक्त सभी बातें सही हैं। तो आत्मसम्मान आंदोलन के बारे में क्या सत्य है आपको ये बताना है बच्चा लोग, फटाफट बताइएगा। कॉमन सेंस का है, ये बिल्कुल दिमाग को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, आपकी नॉलेज को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, आपकी जागरूकता को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं। तो नो डाउट सारी बातें सही हैं।
ये आपके रामास्वामी द्वारा चलाया गया है। ईवी रामास्वामी तमिलनाडु में है और ब्राह्मण विरोधी आंदोलन है ये। इसका उद्देश्य ऐसे समाज की स्थापना करना है जहां पिछड़े वर्गों का भी सम्मान हो, उनको अधिकार मिले, साथ ही ब्राह्मण पुजारियों के बिना भी काम पूरे हो, अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा दिया। तो देख रहे हैं सारी बातें आपकी बिल्कुल ही सत्य हैं, कोई डाउट इसमें होना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, ये भी बहुत ही शानदार है। भारतीय पुनर्जागरण के संदर्भ में कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है? आपको बताना है। पुनर्जागरण आप सभी जानते हैं, क्या सही नहीं है उसके बारे में। पहला है ब्रह्म समाज के विपरीत प्रार्थना समाज की एकेश्वरवाद में आस्था नहीं थी। क्या ये बात सही है कि जो आपका ब्रह्म समाज है इसके विपरीत जो प्रार्थना समाज है एकेश्वरवादी दर्शन में आस्था नहीं रखता है? दूसरा कह रहा है राजा राम मोहन राय ने स्त्रियों को विरासत और संपत्ति संबंधी अधिकार दिए जाने की मांग की। और आपका तीसरा है देवेंद्र नाथ ठाकुर ने इस सिद्धांत का खंडन किया कि वैदिक धर्म अनुल्लंघनीय है। और चौथा है कि कोई नहीं। आप बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सही नहीं है। बेहतरीन प्रश्न है और उम्मीद है कि आप लोग इसका उत्तर देने में समर्थ होंगे, जो कि काफ़ी कुछ आप लोग 2 दिन के क्लास में डिस्कस कर चुके हैं और निश्चित इसमें कोई समस्या ना हो तो बहुत अच्छी बात है। आपका पहला सही नहीं है, जो कि ब्रह्म समाज के साथ साथ प्रार्थना समाज भी एकेश्वरवाद में आस्था रखता है, विरोधी नहीं है, इसलिए आपका पहला सही नहीं है। बाकी तो बिल्कुल सही है, अच्छी बातें तो करेंगे ही, स्त्रियों को विरासत और संपत्ति संबंधी अधिकार हो। साथ ही देवेंद्रनाथ ठाकुर ने भी इस सिद्धांत का खंडन किया कि जो वैदिक धर्म है वो अनुल्लंघनीय नहीं है बल्कि उल्लंघन किया जा सकता है। जो गलत चीज़ें हैं उसको मानने से इनकार किया जा सकता है। नो डाउट आपका पहला सही नहीं, बाकी बातें बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट देखिए स्टेटमेंट है, आपको ये स्टेटमेंट पढ़ना है और फिर बताना है कि ये स्टेटमेंट किन के बारे में है। पहला है मतलब ध्यान दीजिएगा, यह 19वीं सदी के उत्तरार्ध तथा 20वीं सदी के पूर्वार्ध का उत्तर भारतीय हिंदू सुधार संगठन है जो ब्राह्मण के कल्याण हेतु वेदों पर आधारित है। यह मान्यता है कि सार्वभौमिक सिद्धांतों का प्रचार करता है। यह ना तो एक धर्म है ना ही एक संप्रदाय। यह विशेष रूप से पंजाब तथा उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में सक्रिय है। यह किसकी बात हो रही है? आपको बताना है ये किसकी बात हो रही है बच्चा लोग। शानदार प्रश्न है और उम्मीद है कि आप लोग इसका उत्तर देने में सक्षम होंगे। फटाफट कमेंट कीजिएगा कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। अब आपके सामने ऑप्शन भी देखिए, प्रार्थना समाज है और ब्रह्म समाज है, इसके अलावा आर्य समाज है और वेद समाज है। ये बातें कौन कर रहा है? कॉमन सेंस का है, आपने इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है तो निश्चित ही दिक्कत नहीं होना चाहिए कि वो कौन सा आंदोलन है जो 19वीं सदी के उत्तरार्ध तथा 20वीं सदी के पूर्वार्ध में उत्तर भारतीय हिंदू सुधार संगठन है। और जो है ये क्या है? ब्रह्मांड के कल्याण हेतु। यहाँ पे क्या होगा बच्चा लोग? ब्रह्मांड होगा। ये ब्रह्मांड के कल्याण हेतु वेदों पर आधारित है और यह मानवता के सार्वभौमिक सिद्धांत का प्रचार करता है। और यह ना तो एक धर्म है और ना ही एक संप्रदाय। और ये पंजाब और उत्तर भारत के हिस्सों में सक्रिय है। तो अभी आपने देखा था कि वो कौन सा था, निश्चित ही वो क्या है? आर्य समाज की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। ब्रह्म समाज सभी को पता है 1828 में बना है। प्रार्थना समाज आप सभी जानते हैं 1867 में बना है। आर्य समाज आप सभी को पता है 1875 की घटना है। और आपका वेद समाज 1864 की घटना है। याद रखिएगा बच्चा लोग, ये सारे डेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे होना चाहिए था बहाबी, यहाँ पे होना चाहिए था आप लोगों का बहाबी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है जो सही नहीं है? इसमें मुस्लिम धर्मशास्त्र के 4 स्कूलों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की। यह प्रकृति में पुनरुत्थानवादी था और गैर इस्लामिक प्रथाओं को समाप्त करना चाहता था।
इसमें कुरान और हदीस की व्याख्या करते हुए धर्म में व्यक्तिगत विवेक की भूमिका को नकार दिया। और चौथा है कि इनमें से कोई नहीं। अब बताएंगे बच्चा लोग बहावी आंदोलन के बारे में कौन सी बात है जो कि आपका सत्य नहीं है। फटाफट कमेंट करेंगे कौन सा है जो सत्य नहीं है। और आप लोगों के लिए हो सकता है नया हो, लेकिन बहावी आंदोलन एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप लोगों को ये बात बिल्कुल पता होना चाहिए कि क्या है जो कि आपका सही नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर 3 सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि ये जो आपका बहावी आंदोलन है, ये कुरान और हदीस की परंपरा का जो विरोधी व्याख्याएं हैं, इसमें क्या है, इसमें विद्यमान है, यानी कि विद्यमान है। इसने इसकी विरोधी जो व्याख्या, इसको यानी कि कुरान और हदीस की व्याख्या करते हुए धर्म में व्यक्तिगत विवेक की जो भूमिका है, इसको नकारा नहीं है बल्कि विद्यमान है। जो व्यक्तिगत विवेक है, इसकी भूमिका होनी चाहिए, इसको ये नकारते नहीं है बल्कि उसको एक्सेप्ट करते हैं। और पहला बिल्कुल सही है कि इसमें मुस्लिम धर्मशास्त्रों के 4 स्कूलों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की और यह प्रकृति में पुनरुत्थानवादी और गैर इस्लामी परंपराओं को समाप्त करना चाहता था। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल याद होनी चाहिए बच्चा लोग, बेहद इंपॉर्टेंट हैं आपका। इन्होंने नकारा नहीं है बल्कि स्वीकार किया है। नेक्स्ट है आपका प्रार्थना समाज के बारे में कौन सा कथन है जो कि आपका सही नहीं है। इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन द्वारा किया गया था। दूसरा, इसने महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु कार्य किया। तीसरा, इसने धार्मिक सुधारों की अपेक्षा सामाजिक उन्नयन पर अधिक बल दिया। और चौथा है कि कोई नहीं। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सत्य नहीं है। साफ साफ दिख रहा है कि कौन सा है जो सही नहीं है। आप लोग बहुत आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं कि कौन सा है जो कि आपका सत्य नहीं है। निश्चित ही आप सभी को पता है कि आपका पहला सही नहीं है, जो कि प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने नहीं किया है, बल्कि इसकी स्थापना किसने किया है, बॉम्बे में आत्माराम पांडुरंग ने किया है। आत्माराम पांडुरंग ने किया है। और कब किया है, 1867 ईस्वी में किया है। तो निश्चित ही बच्चा लोग पहला सही नहीं है। दूसरा, तीसरा आपका बिल्कुल सही है। इसने महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु कार्य किया, साथ इसने धार्मिक सुधारों की अपेक्षा सामाजिक उन्नयन पर अधिक बल दिया है। नेक्स्ट देखिए, मंदिर प्रवेश आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन है जो कि सही है। सारे प्रश्न आपके बहुत ही शानदार हैं और आपके कॉन्सेप्ट आधारित हैं, तो फटाफट बताएंगे मंदिर प्रवेश आंदोलन के बारे में क्या है जो कि आपका सत्य हो जाएगा। पहला है, बायकोम सत्याग्रह को मदुरै और पंजाब के जनों का समर्थन मिला था। दूसरा है, सभी हिंदुओं के लिए केरल के सभी सरकारी नियंत्रण वाले मंदिरों को खोलने की घोषणा त्रावणकोर के महाराजा द्वारा की गई। तीसरा, इस आंदोलन की एक प्रमुख नेतृत्वकर्ता श्री नारायण गुरु थे। और चौथा है कि उपयुक्त सभी बातें सही हैं। बताएंगे बच्चा लोग मंदिर प्रवेश आंदोलन का जो मैटर है, इसके बारे में क्या है जो कि आपका सही हो जाएगा। निश्चित ही बहुत ही शानदार प्रश्न है ये और बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और इस आंदोलन को आप जानते हैं, मंदिर प्रवेश आंदोलन को बायकोम आंदोलन के मतलब समकालीन या नाम से भी जाना जाता है। तो निश्चित इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि सारी बातें बिल्कुल करेक्ट हैं। बायकोम सत्याग्रह को मदुरै और पंजाब के जनों का समर्थन मिला है और सभी हिंदुओं के लिए केरल के सभी सरकारी नियंत्रण वाले मंदिरों को खोलने का काम त्रावणकोर के महाराजा ने किया है, जो कि केरल का ही प्रांत है। और इस आंदोलन की एक प्रमुख नेतृत्वकर्ता नारायण गुरु हैं और नारायण गुरु के बारे में आप लोगों ने काफ़ी कुछ जो है वो जान रखा है। बेहतरीन है, सभी बातें बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट देखिए, 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों में वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो उत्तरदायी है। आपको बताना है कौन से कारक हैं जो उत्तरदायी हैं आपके जो भी 19वीं शताब्दी के दौरान सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चलाए गए, इसमें जो वृद्धि हुई है। पहला है उत्पीड़न व जाति व्यवस्था के विरुद्ध सामाजिक जागरूकता। दूसरा है मूर्ति पूजा के विरुद्ध विद्रोह। तीसरा है पश्चिमी आधुनिकीकरण का प्रभाव। और चौथा है कि सभी बातें सही हैं, यानी कि इन सभी ने भारतीय धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलनों में वृद्धि का काम किया है।
तो नो डाउट बच्चा लोग, आप लोगों को इतना तो पता ही है कि ये सारी बातें इसके लिए ज़िम्मेदार होंगी, क्योंकि ये सब व्यक्तियों को जागरूक करने का काम करेंगी। और जब व्यक्ति के अंदर जागरूकता आती है तब वो गलत चीज़ों का विरोध करता है। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, देवबंद आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि आपका सही है। आपको बताना है देवबंद आंदोलन के बारे में क्या है जो सत्य है। पहला कह रहा है इसमें रूढ़िवादी इस्लामिक तत्वों के खिलाफ जिहाद का प्रचार किया। दूसरा, इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का स्वागत किया। तीसरा है केवल दूसरा सही है। और चौथा है कि कोई सही नहीं है। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सत्य हो जाएगा। फटाफट उत्तर दीजिएगा कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। तो निश्चित ही इसमें भी आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए। आपका जो दूसरा है ये बिल्कुल सही है कि इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का स्वागत किया है। लेकिन आपका जो पहला है ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसने जो है इसका जो उद्देश्य है ये पुनरुत्थानवादी है और इसके लिए मुसलमानों के बीच कुरान और हदीस की जो शुद्ध शिक्षाएं हैं उसका प्रचार कर रहा है। जो विदेशी शासक हैं उनके खिलाफ जिहाद की भावना को जीवित रखना चाहता है। और इसके अलावा आप देखेंगे ये बहुत सारे जो मुस्लिम समुदाय हैं उनके लिए धार्मिक नेताओं को प्रशिक्षित भी करने का काम करता है। तो ये एक नैतिक और धार्मिक उत्थान के लिए चलाया गया आंदोलन है देवबंद आंदोलन। इसमें कह रहा है कि इसमें रूढ़िवादी इस्लामी तत्वों के खिलाफ जिहाद नहीं, रूढ़िवादी इस्लामिक तत्वों के खिलाफ नहीं है, बल्कि बेहतर काम कर रहे हैं ये लोग ताकि ये अपने आप को मजबूत कर सकें और जो अंग्रेजी शासन है इसके खिलाफ भी अपने आप को खड़ा कर सकें। तो याद रखिएगा ये जो देवबंद आंदोलन है, ये जो मुस्लिम उलेमा हैं, ये रूढ़िवादी तरीके जो तबके हैं उनके द्वारा आयोजित तो किया गया है, लेकिन इसमें क्या करें, अच्छा काम करने का प्रयास करें, अपने धर्म में बेहतर चीज़ों को लाने का प्रयास करें, अपने धर्म का उत्थान करने का प्रयास कर रहे हैं। नैतिक और धार्मिक दोनों रूप से जो मुस्लिम समुदाय है उसका उत्थान हो इसके लिए लगे हुए हैं। ये कोई जिहाद की घोषणा अपने ही धर्म के रूढ़िवादियों के खिलाफ नहीं कर रहे हैं। ये बात सही नहीं है। तो आपका पहला जो है ये सत्य नहीं है, दूसरा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय पुनर्जागरण के जनक राजा राम मोहन राय के संबंध में कौन सा कथन है जो कि सही है। बहुत ही आसान है, राजा राम मोहन राय को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो निश्चित ही आप लोग इसको बहुत आसानी से बता सकते हैं। पहला है इन्होंने एकेश्वरवाद का प्रस्ताव रखा और एकेश्वरवादियों के उपहार का लेखन किया। दूसरा कह रहा है इन्होंने कर्म सिद्धांत तथा आत्मा के देहांतकरण की निंदा की। और तीसरा, यह हिंदू धर्म की बुराइयों के विरुद्ध एक नए धर्म की स्थापना करना चाहते थे। अब आपको बताना है कि राजा राम मोहन राय के बारे में कौन सा कथन है जो कि सत्य है। फटाफट कमेंट कीजिएगा कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। तो ये अपने आप में कॉमन सेंस का है और आप लोगों को थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन दिक्कत महसूस बिल्कुल ही मत कीजिएगा। आपका पहला तो बिल्कुल ही सही है, आपका पहला बिल्कुल सही है। एकेश्वरवाद का प्रस्ताव रखते हैं और एकेश्वरवादियों के लिए उपहार पुस्तक भी लिखते हैं। और आपका दूसरा सही नहीं है क्योंकि इन्होंने कर्म के सिद्धांत को आत्मा के देहांतकरण की निंदा नहीं की बल्कि इसको एक्सेप्ट किया है। कर्म का सिद्धांत तो हर कोई एक्सेप्ट करता है, निश्चित ही आपका निंदा नहीं किया है, एक्सेप्ट किया है। और दूसरा क्यों गलत है, क्योंकि यह हिंदू धर्म की बुराइयों के विरुद्ध एक नया धर्म नहीं चलाना चाहते हैं, बल्कि हिंदू धर्म में जो बुराइयां व्याप्त हैं उसको दूर करना चाहते हैं, हिंदू धर्म का उत्थान करना चाहते हैं, हिंदू धर्म में जो अच्छी चीज़ें उसको उभारना चाहते हैं, जो कुरीतियाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, जो आडंबर हैं, जो अंधविश्वास है उसको दूर करना चाहते हैं। हिंदू धर्म के विरुद्ध नहीं है ये, बल्कि हिंदू धर्म की बुराइयों के विरुद्ध हैं। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है जो सही नहीं है। स्वामी विवेकानंद के बारे में यहाँ लिखी हुई कोई ऐसी बात है जो सत्य नहीं है, आपको वो बताना है। पहला, इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। दूसरा, इन्होंने अद्वैत दर्शन की संप्रभुता की घोषणा की। तीसरा, इनकी जयंती को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और चौथा है कि कोई ऐसा नहीं है जो गलत हो, यानी कि सभी सही हैं। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि सत्य नहीं है।
और उम्मीद है आप लोग कंफ्यूज होंगे। अगर बारीकी से बातों को ध्यान दे रहे हैं तो गलती नहीं करेंगे, और अगर बारीकी से ध्यान नहीं देंगे तो गलतियां होना लाजमी है। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, आपका तीसरा सही नहीं है। इनकी जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी 1863 में, 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म हुआ था, और इसी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस नहीं बल्कि राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दूसरा और पहला तो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें तो कोई समस्या होना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट है, आपको स्टेटमेंट को पूरा पढ़ना है और फिर सावधानी से बताना है कि ये बातें किसके बारे में हो रही हैं। उन्होंने हिंदू महिलाओं के दयनीय जीवन के बारे में एक पुस्तक लिखी। उन्होंने पुणे में एक विधवा दृश्य स्थापना की ताकि उन विधवाओं को आश्रय प्रदान किया जा सके जो पति के संबंधियों के दुर्व्यवहार से पीड़ित थी। बाद में अपने जीवन के शेष काल में उन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया। यह महिला कौन है जो इतना महान काम कर रही हैं, जिन्होंने हिंदू महिलाओं के दयनीय जीवन के बारे में एक पुस्तक भी लिखी है, और पूना में इन्होंने एक विधवा जो है गृह की भी स्थापना की है। यहाँ पे क्या हो गया, दृश्य हो गया, ये गृह है, विधवा गृह भी या विडो होम की स्थापना भी की, ताकि उन विधवाओं को आश्रय प्रदान किया जाए जो पति होते उनके सगे संबंधियों के द्वारा सताए गए हैं और उन्होंने मजबूर होकर के ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। ये कौन महिला हो सकती हैं या कौन पुरुष हो सकते हैं, आपको ये बताना है। तो निश्चित ही बच्चा लोग आप सभी को पता होना चाहिए कौन है। ये तो खुद एक ब्राह्मण महिला है, लेकिन विचार इनके देखिए कितने उच्च हैं। इन्होंने ही इस तरह का काम किया है। पंडित रमाबाई और जो ज्योतिबा फूले हैं, ये दोनों लोग जो हैं देखिए बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। हमारे भारत में ऐसे महान व्यक्तित्वों की कमी नहीं है जिन्होंने जात पात और इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके अदम्य साहस दिखाया और बहुत ही शानदार काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारत में हुए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है जो कि सही नहीं है। बहुत ही शानदार प्रश्न है बच्चा लोग, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत आसानी से उत्तर दे सकते हैं। देखने में बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ईजी है। गोपाल कृष्ण गोखले ने समाज सुधार के उद्देश्य से भारत सेवा समाज की स्थापना की थी। दूसरा, राधा स्वामी आंदोलन की शुरुआत शिवदयाल साहिब द्वारा 1861 में आगरा में की गई थी। तीसरा, सर सैयद अहमद ने तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका द्वारा अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया। और चौथा, राजा राम मोहन राय ने विधवा विवाह के समर्थन में एक समाज सुधार के प्रयासों को गति प्रदान करने के लिए उदंत मारतंड नामक समाचार पत्र निकाला था। आप बताएंगे मैं, चलो कौन सा है जो सही नहीं है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, आप सभी को ये पता होना चाहिए, बहुत ही शानदार है और निश्चित ही कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आप सभी को ये पता हो कि उदंत मारतंड जो है ये भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र है। ये क्वेश्चन बार बार आता है, भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? उदंत मारतंड है। कहाँ से प्रकाशित होता था? कोलकाता से। कब आया था? 1826 में कोलकाता से प्रकाशित होता था। कौन प्रकाशित करता था? जुगल किशोर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चा लोग, याद रखिएगा, जुगल किशोर का है, कोलकाता से प्रकाशित होता है। 1826 से शुरू हुआ है, भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र है। ये सही नहीं है क्योंकि ये राजा राम मोहन राय द्वारा नहीं प्रकाशित होता। बाकी स्टेटमेंट बिल्कुल लर्न कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने समाज सुधार के उद्देश्य से भारत सेवक समाज की स्थापना की और राधा स्वामी आंदोलन की शुरुआत शिवदयाल साहिब द्वारा 1861 में आगरा में किया गया। और सर सैयद अहमद खान ने तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका द्वारा अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया है। तो ये बातें आपकी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, शानदार प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है जो कि सत्य नहीं है? पहला, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की, जिसका उद्देश्य भारत की प्राचीन सभ्यता का प्रसार करना था। दूसरा कह रहा है देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। क्या देवेंद्र नाथ टैगोर के ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया? और दूसरा है वेदांत कॉलेज की स्थापना
भारतीय दर्शन की शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी। और चौथा है कि कोई बात सही नहीं है, यानी कि कोई ऐसा नहीं है जो सही ना हो, कोई ऐसा नहीं है जो सही ना हो। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सत्य नहीं है। फटाफट उत्तर देंगे कौन सा है जो कि आपका सही नहीं है। तो निश्चित ही याद रखिएगा आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि वेदांत कॉलेज की स्थापना भारतीय दर्शन की शिक्षा के लिए नहीं किया गया है, बल्कि आधुनिक शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा, भौतिक विज्ञान, इन सभी के लिए किया गया है। भौतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और साथ ही पाश्चात्य जो भौतिक विज्ञान है, इन सब का जो है ज्ञान देने के लिए किया गया है। पहला बिल्कुल सही है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया है, जिसका उद्देश्य भारतीय प्राचीन सभ्यता का प्रसार करना है। और देवेंद्रनाथ टैगोर के ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। आपको पता होगा ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज, इतने सारे हो गए हैं और अलग अलग इसके प्रवर्तक हैं। सारी चीज़ें आप लोग अभी तक के क्लास में पढ़ चुके हैं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल याद कर लीजिएगा। और आज का आपका आखिरी प्रश्न है और आसान प्रश्न है। बताएंगे हेनरी डेरोजियो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है जो कि आपका सत्य है। आपको बताना है हेनरी विवियन डेरोजियो के बारे में क्या है जो सही है। पहला, इन्होंने यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत की, जो कि एक उग्र प्रवृत्ति का आंदोलन था। दूसरा, इन्होंने एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन जो है बंग हित सभा तथा डिबेटिंग क्लब की स्थापना की थी। आपको बताना है कि आपका कौन सा है जो कि सही है। क्या पहला सही है या दूसरा सही है या दोनों सही है या कोई नहीं। बताएंगे बच्चा लोग क्या होगा जो सही हो जाएगा। फटाफट कमेंट करेंगे। बेहतरीन प्रश्न है और याद रखिएगा, अगर नहीं पता है तो याद रहे ये दोनों बातें बिल्कुल ही सही है। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि इन्होंने यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत की, जो समय का बहुत ही रेडिकल यानी कि उग्र प्रवृत्ति का आंदोलन था, जिससे युवा लोग जुड़े हुए थे, बहुत ज़्यादा प्रभावित थे युवा इससे। और ये एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन जो है ये बंग हित सभा तथा डेविड क्लब की स्थापना भी किया है। याद रखिएगा ये दोनों बातें बिल्कुल करेक्ट हैं। उम्मीद है कि आज की क्लास से आप लोगों को बहुत सारी नई बातें जानने को मिली होंगी। क्वेश्चन सॉल्व करके आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही मेहनत से डेली पढ़ते रहिए। क्वेश्चन का लेवल दे के मत घबराइएगा। जितना हाई लेवल होगा उतना हाई नॉलेज होगा, उतनी डीप नॉलेज होगा, उतना ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप अपने इतिहास को उतनी अच्छे से जानेंगे और अपने भविष्य का उतना ही अच्छा निर्धारण करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चा लोग, हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। और आप लोगों के प्यार के लिए आप लोगों को बहुत 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 ढेर सारा धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।